सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जिसमें हमारा देश भारत भी आता है। आज हम जिस देश का सैर करने वाले हैं वो भी आता है। हमारे भारत के तरह ही इस देश में भी खूब सारे त्योहार साल के 12 महीना चलते रहते हैं। यहाँ पर आप कम खर्चे में ही एक शानदार सफर का मजा ले सकते हैं। बीचेस, नाइट लाइफ, वर्ल्ड लाइफ, नेचर से भरपूर ये देश अपनी खूबसूरती, कलाकारी, संस्कृति की वजह से पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। दोस्तों, हम सैर करने जा रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक बढ़िया खूबसूरत देश मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मलेशिया दक्षिण चीन सागर से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट मलेशिया। इस पूरे देश में कुल 13 राज्य और 3 संघ प्रदेश है। इस देश की सीमा में इंडोनेशिया, ब्रुनोई, थाईलैंड, चाइना, सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम के साथ साझा समुद्री सीमाएं हैं। मलेशिया की राजधानी शहर कुआलालंपुर है और साथ ही यह इस देश का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया में यह सबसे तेजी से बढ़ते हुए महानगरीय क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, मलेशिया में चीनी, मलय और भारतीय जैसे अन्य जाति समूह के लोग भी रहते हैं। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा संख्या में भारतीय लोग मिलेंगे। यह एक बहुधार्मिक समाज है और इस्लाम देश का प्रमुख धर्म है। देश के बहुसंख्यक समुदाय के रूप में सभी मलय मुस्लिम है, क्योंकि यहाँ के कानून के तहत मलय होने के लिए मुस्लिम होना जरूरी है। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज मलय है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्रों में ज्यादातर इंग्लिश का उपयोग करते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर 130 से भी ज्यादा बोली बोली जाती है। इनमें से 94 मलेशियाई बोर्नियो में और 40 पेनिनसुला में बोली जाती है। मलेशिया एक बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा देश है, जहाँ की हवाएं काफी अच्छी होती है। शायद इसी कारण यहाँ स्वास्थ्य संबंधित रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। स्वास्थ्य से जुड़े यहाँ प्रति 1 लाख लोगों में से सिर्फ 7.5% ही मौत होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 14,500 तरह के पेड़ों की प्रजातियां पाए जाते हैं। वहीं 200 प्रकार के स्तनधारी जीव, 140 प्रकार के सांप, 600 प्रकार के पक्षी और लगभग 60 प्रकार के छिपकलियों का घर है यह देश। यहाँ के बेलम जंगल में सबसे ज्यादा बाघ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर में कई सारे बाघ देखने को मिल जाएंगे। मलेशिया एक बहुत ही अमीर देश है, लेकिन आपको बता दें, सन 1970 से पहले ये देश इतना अमीर नहीं था और उस समय यहाँ का इकोनॉमी कृषि के ऊपर निर्भर था। लेकिन 1980 के बाद मलेशिया में परिवर्तन आया और देश का इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते यह इतना ऊपर आ गया कि आज मलेशिया सिंगापुर के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अमीर देश बन गया। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि मलेशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर राजशाही परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां पर 1957 के बाद से राजशाही सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जब ब्रिटेन ने शाही परिवार और नए संसद के कॉलोनियों का नियंत्रण वापस दे दिया, क्योंकि इस देश को ब्रिटिश से सन 1957 में आजादी मिला था। आज के टाइम में मलेशिया में 9 शाही परिवार है, जिसमें एक राजा होता है। मलेशिया भाषा में इसे एगोंग कहा जाता है और यहाँ का वर्तमान राजा है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद, लेकिन यहाँ शासन के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। क्या आपको पता है, मलेशिया का पेनांग ब्रिज एशिया का तीसरा सबसे बड़ा पुल है और इसका लंबाई 13.7 किलोमीटर है। मलेशिया अपने प्राकृतिक खूबसूरती और यूनेस्को की धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है, लेकिन बिना शॉपिंग की कोई भी यात्रा पूरा नहीं हो सकता ना। भारत से लोग मलेशिया इसलिए भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि यह शॉपिंग के लिए एक जन्नत की तरह है। बड़े बड़े ब्रांड से लेकर लोकल सामान तक सब कुछ आसानी से कम दाम में ही मिल जाता है। इस देश में कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, जो हर खरीदार को अपनी ओर आकर्षित करता है। बुकिट बिनटेक से लेकर KLCC तक 9 मॉल स्थित है। इसी कारण इसे शॉपिंग के लिए एक परफेक्ट जगह माना जाता है। वैसे तो दोस्तों, इस देश में काफी ज्यादा संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। भारतीय पर्यटक वहां जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहां जाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। इस देश में छुट्टियां बिताना काफी बजट फ्रेंडली होता है, क्योंकि मलेशियन रिंगिट 15 भारतीय रुपयों के आसपास होता है, जो यूरो और डॉलर की तुलना में काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा भारत में मलेशिया का फ्लाइट टिकट ज्यादा महंगा नहीं होता। इस देश का सभ्यता भारतीय सभ्यता के ही तरह काफी शानदार है। यहाँ पर भी कई संस्कृतियाँ मानी जाती है। हमने आपको